हाय। यहाँ पे जो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हमारी रन हो रही थी, उसमें एक इशू आया है। वो एरर आपके सामने है। देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट। मतलब ये कुछ एरर आया है, तो इस वजह से हमारी वेबसाइट रन नहीं हो रही है। तो हमें इसके लिए कुछ वर्डप्रेस के लिए कुछ चेंजेस करनी होती है। तो हमें सबसे पहले इसमें आपको इसका जो सी पैनल है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसको हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू द फिक्स देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है। तो जैसे कि अभी ये वेबसाइट आपके सामने है, जैसे मैं आपको बताऊंगा इसके आगे उसको कैसे जो डिबग जो होता है उसको कैसे अनेबल किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको जैसे डिबग मोड होता है, उसको हमें PHP का जो एरर है तो हम यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको पब्लिक HTML डायरेक्टर में जाके आपको webconfig.php नाम की फाइल ढूंढनी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फाइल हमें मिल गई। उसके ऊपर हम उसको एडिट करना पड़ेगा। यस। यस, अभी ये फाइल ओपन हो चुकी है। हमें इस पे कुछ कोड लिखना है, जैसे कि उसके बाद अपन ये वेबसाइट रन हो जाएगी या ट्राई करेंगे हम क्या है। जैसे कि हमें जो डिबग वगैरह है उसको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोड अच्छा यहाँ पे फॉल्स किया, इसको ट्रू करेंगे हम। ओके, तो हमें और कुछ कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये कोड मैं आपको कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कैप्स ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसको इसको अभी हम इसको एक कोड में आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं वेबसाइट का सेम इशू आया है। इसके लिए और भी हम PHP का सेटिंग एक बार देख लेंगे। इसके प्लगइन है उसको डिसेबल करके देखते हैं। अच्छा, हम PHP फाइल को एडिट करके देखते हैं। अच्छा, इसको 7.1 को ट्राई करके देखते हैं।
7.4, ये भी कभी कभी इश्यू हो जाता है, आ जाता है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं हुई सॉल्व। ऑप्शंस 3 होती है, बाकी सब सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन देखते हैं, ये सही है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। HTTP एक्सेस चेक कर देता हूँ। ये भी सही है। अब हमने तो WP कॉन्फ़िग फाइल में तो चेंज कर लिया है, हम प्लगइन को डिसेबल भी नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे कि PHP की मेमोरी लिमिट हम वो भी बढ़ा चुके हैं। देखते हैं हम वर्डप्रेस की जो कॉन्फ़िग जो हमने फाइल एडिट करी थी, तो उसमें हम उसको लिमिट को बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पर हम कोड लिख देते हैं उसका। यस, ये तो एरर फिक्स हुआ है। जहाँ पे हमने क्या किया, जो वर्डप्रेस की जो मेमोरी लिमिट है उसको हमने 128 MB मतलब कर दिया है, ठीक है। और एक कोड हम नीचे डाल देता हूँ। आप यही कोड आपका जब कोई इस तरह का इश्यू आ जाता है आपके सामने, जो हमने दिखाया था क्रिटिकल एरर जो आ जाती है, तो आपको सेम क्या करना होगा। सबसे पहले आपको उसका cPanel ओपन करना है, उसके बाद आपको फाइल मैनेजर देखना है। फाइल मैनेजर में आपको जाके पब्लिक जो अपनी पब्लिक HTML की जो डायरेक्टरी है उसमें आपको एंटर करके आपको उसके अंदर एक WP कॉन्फ़िग नाम की फाइल है, उसे एडिट करना है और उसमें कौन सा कोड डालना है उसके लिए मैं आपको वो कोड भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है। आप वही कोड वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपके और जो भी वर्डप्रेस का जो वेबसाइट का इशू आया होगा, फैटल एरर हो या क्रिटिकल जो हमने ये एरर आया था क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट, तो हम ये दोनों एरर आपको उस तरफ से आप उसको सॉल्व कर दे सकते हैं। तो अब हमारी ये तो वेबसाइट ऑन हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम फिर से एक बार दूसरे ब्राउजर पे टेस्ट कर देते हैं। जैसे आपको एक दोस्तों एक बताता हूँ कि आपको जब कोई हम DNS चेंज कर देते हैं, कोई वेबसाइट को हमारे पास सिस्टम में तो नहीं चलती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेकिंग करना पड़ता है। जैसे कोई अलग से ब्राउजर पे हो या दूसरे सिस्टम पे, जब आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आपको एक ब्राउजर लिंक बोल के एक वेबसाइट है, उसको आपको ओपन करना है। जैसे वो ऑनलाइन क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए है, तो हम उसको वेबसाइट एक बार वहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ये क्रॉस चेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब हम ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट नाउ।
यस, हमारा जो ये है वेबसाइट तो रन हो चुके हैं, हमारा एरर फिक्स हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब इनकम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड चैनल। थैंक यू।